contracts are agreements, but not all agreements are contracts. आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अग्रीमेंट का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच कोई आपसी वादा या समझौता। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 2(a) के अनुसार एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट। इसका मतलब जब दो लोग एक दूसरे से कोई वादा या प्रॉमिसेस करते हैं और उन वादों के पीछे दोनों को कुछ फायदा या कंसिडरेशन मिलता है तो उस वादों का समूह एक अग्रीमेंट कहलाता है। लेकिन हर वादा या समझौता कानूनन एनफोर्सेबल नहीं होता। जब कोई अग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन बन जाए यानी जिसे कानून एनफोर्स कर सके तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 2(h) के अनुसार एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इस प्रकार अग्रीमेंट में सिर्फ आपसी वादा होता है जैसे गिफ्ट, फ्रेंडशिप प्रॉमिसेस, जबकि कॉन्ट्रैक्ट कानून द्वारा एनफोर्सेबल वादा होता है एग्रीमेंट जैसे सेल ऑफ गुड्स डीड, रेंट एग्रीमेंट आदि। अब इसे एग्जाम्पल से समझो। अग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी के बीच एक किराए का एग्रीमेंट है जिसमें रेंट, ड्यूरेशन और लीगल टर्म्स तय हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि दोनों की सहमति है, कुछ मूल्य तय है मतलब कंसिडरेशन है और ये कानून द्वारा एनफोर्स किया जा सकता है यानी लीगली बाइंडिंग है। अब अग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ए अपने दोस्त बी से कहता है कि वो कल डिनर पर आएगा। बी मान लेता है लेकिन ए नहीं आता। ये केवल एक अग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, क्योंकि इसमें लीगल एनफोर्सेबिलिटी नहीं है। इस प्रकार हर कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट होता है क्योंकि उसमें पार्टीज के बीच आपसी सहमति और कंसिडरेशन होता है। लेकिन हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता क्योंकि उसमें जरूरी लीगल एलिमेंट्स जैसे लॉफुल कंसिडरेशन, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मिसिंग हो सकते हैं।